केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर महीने मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस ऐलान के बाद दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों ने केजरीवाल से मुलाकात की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सैलरी पर घमासान केजरीवाल के घर इमाम। हमें 17 महीने हो गया, अभी तक हमें तनख्वाह नहीं मिली। 17 महीनों से दिल्ली के इमामों को नहीं मिली सैलरी। आचार संहिता लग गई तो वो फिर आवंटित नहीं हो पाएगा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव से पहले फंड रिलीज हो जाए। केजरीवाल सरकार ने रोकी इमामों की सैलरी। की गाड़ी कमाई थी वो या तो शराब घोटाले में लूट ली, या तो मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले में लूट ली, या तो वक्फ पे उड़ा दी। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। इमामों पर संकट, पुजारियों के लिए नया ऐलान। घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इमामों की जो तनख्वाहें हैं वो लगभग देश के हर राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड द्वारा दी जाती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नए ऐलान कर रहे हैं। पहले महिलाओं के लिए 2100 रुपए का वादा, और अब उन्होंने पुजारियों के लिए भी 18,000 रुपए महीने की सैलरी का ऐलान कर दिया है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जिन इमामों को पहले से ही सैलरी मिलती है, उन इमामों को भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सैलरी दे पाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के इमाम सैलरी की मांग को लेकर केजरीवाल के घर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। केजरीवाल ने अब तक उनसे ना तो मुलाकात की है, ना ही उन्हें कोई भरोसा दिलाया है। इससे पहले इमाम दिल्ली की सीएम आतिशी और एलजी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसकी वजह से इमाम काफी नाराज हैं और वो विरोध प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार इमामों की सैलरी का मुद्दा अभी सुलझा नहीं पाई है। इधर केजरीवाल ने पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए नया ऐलान कर दिया है। आज केजरीवाल ने एक नई योजना का ऐलान किया, जिसके तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो कल खुद इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में जाएंगे। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है कि घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा। कि दिल्ली के जो हमारे मंदिरों में पुजारी हैं, भाई हैं, दिल्ली के गुरुद्वारों में जो ग्रंथी भाई हैं, उन सब की ज़िंदगी में भी सम्मानजनक सहयोग सरकार दे, सम्मानजनक जीने में सहयोग सरकार दे। उनको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सबको अपने घर चलाने हैं, एक सम्मानजनक ज़िंदगी दिल्ली में जीनी है उसमें। और वो बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जब मंदिर पहुंचते हैं तो उससे पहले उसमें कोई पुजारी वहाँ बैठ के दिया जला के बैठता है। वो सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सरकार का काम है। केजरीवाल के इस नए ऐलान के बाद दिल्ली की राजनीति में घमासान मच गया है। आम आदमी पार्टी जहां केजरीवाल के इस फैसले का स्वागत कर रही है, इसे जनता के हित में लिया गया फैसला बता रही है, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल वोटों के लिए दिल्ली की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को डर है कि इमामों को सैलरी नहीं मिलने की वजह से उनके वोट कटने वाले हैं, इसलिए अब उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, महाठग अरविंद केजरीवाल ने 10 साल बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को ठगने के लिए नई योजना की घोषणा की है।
लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं इसका इन्हें पता तक नहीं। चुनाव से पहले झूठे वादों की झड़ी लगा दी गई है। वैसे पिछले 17 महीनों से इमामों की तनख्वाह भी नहीं दी गई है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली वाले जानते हैं कि हिंदू विरोधी आपकी ये घोषणा भी केवल हवाई है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल पहले दिल्ली के इमामों के साथ किया अपना वादा पूरा करें, तभी इस तरह की नई घोषणाएं करें, अन्यथा दिल्ली की जनता उनके वादों पर कभी भरोसा नहीं करेगी। केजरीवाल साहब चुनाव आते हैं, आप घोषणा कर देते हैं, फिर घोषणा पूरी नहीं करते। आपने आज घोषणा कर दी कि आप मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के भाई साहब को भी कुछ पैसे महीना महीने का महीना देंगे, परंतु जिनको पहले वादा किया था वह वादा तो पूरा करो। ये जो झूठ की हांडी है ये बार बार नहीं चढ़ेगी, एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई। और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई, उन्होंने काफ़ी मंत्रोच्चारण किया। अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे सेहत के लिए जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया और बस जो है चले गए। अरे छोड़ दो। आपकी पार्टी पे एक आरोप लग रहा है कि इमामों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और पुजारियों को तनख्वाह बांटी जा रही है, इस पे बता दीजिए। इमामों को भी देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहें, इमाम भी बेफिक्र रहें, सबको जो है पैसा दिया। मतलब इमामों को सैलरी मिल जाएगी उनकी रुकी हुई। यूपी के संभल में एसआई के सर्वे और खुदाई के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है और इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस दावे का आधार आखिर क्या है? क्या उन्होंने मजाक में ये बातें कही या फिर उनके पास इसको लेकर कोई ठोस जानकारी और सबूत है? इस बारे में तो पता नहीं है, लेकिन इस मामले को लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा पर सियासी खेल। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। पीड़ित परिजनों से मिला एसपी डेलीगेशन। समाजवादी पार्टी लगातार कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि ये आस्था का विषय है, ये करोड़ों लोगों की सुरक्षा का विषय है। ये खुदाई उदाई का मामला सिर्फ लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चल रहा है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजा। पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने हम सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई। (2027) के विधानसभा चुनाव से पहले क्या संभल सियासत की नई प्रयोगशाला बन चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सियासत थमती नजर नहीं आ रही। संभल हिंसा के 36 दिन बाद आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचा। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष, 5 सांसद और 3 विधायक शामिल थे। समाजवादी पार्टी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया था। आज एसपी डेलीगेशन ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें चेक सौंपे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाया और ये भी कहा कि वो पहले ही संभल में पीड़ितों से मिलने आना चाहते थे, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने हम सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा पीड़ित परिवार को और क्या ज्यादा कष्ट हो सकता है? कुंभ हिंदुओं का इतना बड़ा पवित्र त्योहार, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी एक विधर्मी को दे दी, जिसकी हिंदू से कोई आस्था ही नहीं, ना हमारे धर्म से आस्था, ना हमारी संस्कृति से आस्था, उसको उस कुंभ का प्रभारी बना दिया। और उसको देखा था किस प्रकार से अव्यवस्था थी कि वहाँ पर भगदड़ मच गई थी और भगदड़ में 50 से भी अधिक लोग मर गए थे। तो किस प्रकार से कुंभ में एक कुव्यवस्था इनके समय पर रही और आज जब वहाँ के ऊपर सुव्यवस्था हो रही। संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे।
पुलिस ने इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। हिंसा के पीछे दाऊद गैंग से लेकर ISI और अलकायदा का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। एक तरफ खुफिया एजेंसियां हिंसा के पीछे आतंकी कनेक्शन के इनपुट की जांच कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इतने गंभीर मुद्दे पर सियासत करने और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी संभल में मुस्लिम वोटों की सियासत कर रही है। जो टिप्पणी शिवलिंग पर या मठाधीश पर करते हैं अखिलेश यादव, किसी मदरसे पर, मस्जिद पर या मौलवी पर करेंगे? नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। मतलब कि हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, हिंदू आस्था को दो गाली क्योंकि लेनी है वोट बैंक की ताली, यही इनकी बन चुकी है प्रणाली। पूरे इंडी अलायंस का सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी DNA हर रोज सामने निकल कर आता है। संभल में मृतकों के परिजनों से मिलने गए डेलीगेशन में संभल के SP सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में हिंसा के मामले में पुलिस ने झूठी FIR दर्ज की है। तो वहीं कैराना से SP सांसद इकरा हसन ने कहा कि बिजली चोरी के मामले में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई। पूरी मजबूती से सिर्फ संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए, लगातार इसी तरीके से थ्रेट देने का काम खासतौर पर राज्य सरकार कर रही है। जो विपक्ष के नेता हैं उन पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो ये इनकी नीति रही है। आज संभल गए समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस चौकी बनाने के लिए ASI से परमिशन ली गई। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन बहुत बन चुके हैं, अब स्कूल और अस्पताल खोले जाने चाहिए। यह पुलिस जो है कानून को अपने हाथ में लेकर के जो है काम कर रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुकदमा दर्ज हो रहा है और मुकदमा में ऑर्डर हो रहा है उसी दिन, और नकल का सवाल भी नहीं पड़ा कि उसकी नकल मिल जाए आदेश की, क्या आदेश हुआ, और उसका क्रियान्वयन करने जो है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच जा रहे हैं। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। पुलिस तो ये कहती है कि ये असलहा ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कभी जरूरत होती है तो जो असलहे पकड़े जाते हैं नाजायज, वो इनके माल खाने में रखे जाते हैं। जब जरूरत होती है तो माल खाने से निकाल लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और बहाना बना देते हैं कि पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। तो नए साल को लेकर के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने फतवा जारी किया है। सहारनपुर के मशहूर देवबंदी उलेमा के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा और बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी किया है। फतवा जारी करते हुए कहा कि नए साल का जश्न ईसाइयों का त्योहार है, इसलिए कोई भी मुस्लिम नए साल का जश्न न मनाए। देखिए रिपोर्ट। इस्लाम में नए साल के जश्न की इजाजत नहीं। नए साल पर पार्टी करना खुराफात। नए साल पर आतिशबाजी करना गैर इस्लामी। नया साल जश्न का नहीं, गमगीन होने का मौका। नए साल का जश्न ईसाइयों का त्योहार।
नए साल पर डांस करना शरीयत के खिलाफ। नए साल का जश्न मनाने वाला मुसलमान गुनहगार, नए साल की बधाई देने वाला मुस्लिम मुजरिम है। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी के साथ नए साल के जश्न के खिलाफ फतवा भी जारी हो चुका है। साल 2024 और 25 के बीच में बस एक दिन का वक्त बचा है। इसी के साथ एक दिन पहले नए साल का जश्न न मनाने की अपील भी कर दी गई। पूरी दुनिया में नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है। सैर सपाटे के शौकीन लोग देश विदेश में हिल स्टेशन, बीच और फेमस जगहों पर घूमने निकल रहे हैं। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट सभी जगहों पर बुकिंग फुल हो चुकी है। लेकिन इस्लामिक धर्म गुरुओं ने नए साल पर फतवा जारी कर साफ कह दिया है कि नए साल का जश्न मनाने वाला मुस्लिम शरिया की नजर में मुजरिम है। मैं एक बार फिर सहारनपुर के मशहूर देवबंदी उलेमा के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नए साल की दस्तक से पहले फतवा जारी करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो नए साल के मौके पर पार्टी, म्यूजिक, डांस और आतिशबाजी और घूमने फिरने जैसा कोई भी काम न करे। उन्होंने इसे इस्लामी तालीमात के खिलाफ बताया है। मौलाना कारी इसहाक गोरा की माने तो नया साल जश्न मनाने का नहीं बल्कि दुखी होने का पल है। इसके पीछे उनकी दलील है कि नया साल आपकी जिंदगी का एक साल कम कर देता है। ऐसे में आपको दुखी होने की जरूरत है क्योंकि आप मौत के एक कदम और नजदीक आ चुके हैं। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं देता, तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां, पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा एक साल गुजर गया और हम मौत के बहुत करीब आ गए हैं, तो हमें और अच्छे काम करने की जरूरत है। मौलाना कारी इसहाक गोरा के फतवे पर अभी चर्चा शुरू ही हुई थी कि बरेली से एक और फतवा आ गया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी करते हुए कहा कि इस साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना और प्रोग्राम आयोजित करना इस्लामी शरीयत के खिलाफ है और शरीयत में इसे नाजायज माना गया है। शरीयत का हवाला देते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने नए साल के जश्न को ईसाइयों का त्योहार बता दिया और कहा कि जो भी मुस्लिम नए साल का जश्न मनाएगा वो शरीयत के मुताबिक मुजरिम कहलाएगा। फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। शरीयत की नजर में इस तरह का काम करने वाले लोग, नए साल का जश्न मनाने वाले या मुबारकबाद पेश करने वाले लोग, ये शरीयत की रोशनी में मुजरिम हैं और ये सख्त गुनहगार हैं। इनको इस तरह के कामों से बाज आना चाहिए और नहीं जश्न मनाना चाहिए। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फतवे को नकारते हुए कहा है कि टीवी पर हाईलाइट होने के लिए कुछ मौलानाओं ने फतवेबाजी की है। ऐसे मौलानाओं पर फतवा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। और अब बात बिहार में छात्रों पर लाठीचार्ज की करेंगे, जिसके बाद बिहार से दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। बिहार की राजधानी पटना में रविवार की रात एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कड़कड़ाती ठंड में पुलिस की तरफ से छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। पटना के जेबी गोलंबर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच रविवार की रात जमकर घमासान हुआ। दरअसल हाल ही में बनी जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई थी, जिसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी, अभ्यर्थी और छात्र शामिल हुए। इस दौरान छात्रों ने सीएम आवास कूच करने की कोशिश की, जिसे पहले तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की और जब प्रदर्शनकारी छात्र नहीं माने तो पुलिस ने छात्रों पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि कड़ाके की इस ठंड में उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई छात्रों को गंभीर चोटें भी आईं, जिनका इलाज अब भी पटना मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा
या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई, फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया, उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है, अपना हक मांग रहे हैं। देखिए पूरा भींगे हम लोग, पूरा मेरा चश्मा तोड़ दिया है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत किशोर पर हमला तेज हो गया है। आरोप है कि प्रशांत किशोर ने न सिर्फ छात्रों को भड़काया बल्कि धमकी भी दी। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी पोस्ट किया है। नया नेता भी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को, कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर छात्रों के आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने एक बार फिर ऐलान किया कि अगर छात्रों की मांगे नहीं मांगी गई तो वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। प्रशांत किशोर ने पटना पुलिस के खिलाफ भी केस करने की चेतावनी दी है। इसकी क्या औकात है? क्यों गए वो? क्यों भागे वो? क्यों गए 4 बजे वो छात्र आंदोलन को इस्तेमाल करने? 3 बजे 3 तक कहां थे वो? पूछिए इस पर फ्रॉड किशोर से, पूछिए इसने कंबल देकर के क्यों बोला कि मैं कंबल दिया हूं तुमको, तुम गुंडा हो? कौन होता है ये छोटे कोचिंग वाले को पैसा देके खरीदा और ये पैसा पदाधिकारी से लिया और इसने आंदोलन को खत्म करने की इसने पदाधिकारी से समझौता किया। क्या बात करेगा ये? मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा रहा हूं, मैं अभी गवर्नर साहब से मिला हूं, लेकिन मैं देश के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से आग्रह करूंगा, प्लीज बिहार के 4 लाख बच्चों को बचा लीजिए। सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज की गूंज दिल्ली तक भी पहुंची। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। और इसी के साथ